नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ मैं हूं फराज। आज के इस प्रोग्राम में जिक्र होगा रफ़ी साहब का, आशा भोसले जी का और आर.डी. बर्मन जी का, नासिर हुसैन साहब, मजरू सुल्तानपुरी जी। तो आप ये समझ रहे होंगे कि किसी गीत का जिक्र होगा। अब जब गीत का जिक्र होगा तो आशा जी और रफ़ी साहब के बहुत से नगमे हैं। अलग अलग संगीतकारों ने इनकी आवाज़ का इस्तेमाल किया है। ख़ास करके जो नाम सबसे पहले जहन में आता है वो है ओ.पी. नैयर साहब का। ओ.पी. नैयर साहब ने रफ़ी साहब और आशा जी दोनों ही को अलग स्टाइल दी, ये हम जानते हैं। भी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा, जब जब जुल्फे तेरी कवारियों का दिल मचले। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। तो देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना, अच्छा जी निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मैं सदा के दिल अभी नहीं। एक नाम आर.डी. बर्मन जी का। आर.डी. बर्मन का नाम आता है तो फिर आता है कि रफ़ी साहब से उन्होंने कम गवाए, किशोरदा को आगे बढ़ाया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीसरी मंजिल इस बात का सबूत है जो रफ़ी साहब ने नगमे गाए हैं आर.डी. बर्मन जी के लिए, जिससे उन्हें शोहरत मिली और मुकाम मिला और वो आगे बढ़े। तो कई गीत बहुत बाद में, अगर आप शान फिल्म का एक नगमा है, नाम अब्दुल है मेरा, तो आर.डी. बर्मन जानते थे कि रफ़ी साहब ही ये गीत गा सकते हैं तो उनसे गवाते थे। ऐसे कई गीत हैं। मैं तो आपको बिल्कुल बहुत शान के गीत में लेके चला गया। वो शुरुआती 60s में 70s में रफ़ी साहब ने खूब गीत गाए आर.डी. बर्मन साहब के। जितने किशोरदा ने गाए उतने ही रफ़ी साहब ने गाए, जो बहुत मकबूल हुए। नासिर हुसैन साहब, नासिर हुसैन साहब की किस तरह की फिल्में रहीं? फिर वही दिल लाया हूं, जब प्यार किसी से होता है, तुमसा नहीं देखा, बहुत सी फिल्में अलग तरह की और म्यूजिकल हिट। संगीत के बड़े जानकार रहे वो नासिर हुसैन साहब। अब एक बात और गौर करने वाली बात है, यह इत्तेफाक भी हो सकता है कि नासिर हुसैन साहब की जो फिल्में रहीं जिनमें आर.डी. बर्मन साहब का संगीत है, तीसरी मंजिल, कारवां, प्यार का मौसम, यादों की बारात, अगर आप ये देखें कि आर.डी. बर्मन का संगीत है लेकिन हीरो के लिए ज्यादातर जो आवाज है प्लेबैक किया है वो रफ़ी साहब ने किया है। तो आर.डी. बर्मन की चॉइस भी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नासिर हुसैन साहब भी कहते होंगे कि रफ़ी साहब, क्योंकि तीसरी मंजिल कामयाब हो चुकी थी। ये कारवां के गीतों को कौन भूल सकता है। प्यार का मौसम में किशोरदा ने भी बड़ा अच्छा गाया है, तुम बिन जाऊं कहां, और रफ़ी साहब ने गाया तुम बिन जाऊं कहां। तो नासिर हुसैन की फिल्मों में कुछ ज्यादा गीत रफ़ी साहब के आर.डी. बर्मन ने यूज किए हैं, जो सभी बड़े मकबूल रहे। तूने मुझे देखा होकर मेहर, मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, नाम अब्दुल है मेरा। ये जमीन थम गया आसमां, आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ, तेरा वादा वो कसम, मैंने ये हिजाब तेरा ढूंढा, ओ नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ, तेरी बाहों में बीती हर शाम बेवफा, ये जिंदगी एक लंबा सफर, पल भर के सब हम सफर।
बहरहाल आज जो हम जिक्र कर रहे हैं वो खास गीत है आशा जी का और रफ़ी साहब का। ये गीत जब रिकॉर्ड करने का वक्त आया तो नासिर साहब ये चाहते थे, जो मजरू साहब से कहा कि ऐसा कोई गीत लिखिए जिसमें हीरो हीरोइन आपस में एक दूसरे से बातचीत करें, कोई शायरी ना हो। तो मजरू साहब तो ट्यून पर लिखने में और बड़े कामयाब शायर और गीतकार रहे। वो लिख के ले आए और वो गीत कौन सा था? वो था यादों की बारात का चुरा लिया है तुमने जो दिल को। तो नासिर साहब ने इस गीत को सुना तो कहा कि इसमें तो शायरी है। मजरू साहब ने कहा शायरी जरूर है लेकिन सवाल जवाब हैं, बातचीत है। तब आर डी बर्मन ने कहा कि नहीं, इसकी धुन अच्छी बन सकती है, गीत बड़ा मकबूल होगा। तो उन्होंने धुन बनाना शुरू कर दी। अब यादों की बारात में किशोरदा और आशा जी ने ज्यादातर गीत गाए हैं। रफ़ी साहब ने भी गाए हैं, जो टाइटल्स होंगे यादों की बारात, किशोरदा। लेकिन जब इस गीत की बात आई, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, विजय अरोड़ा साहब पर और जीनत अमान जी पर यह गीत पिक्चराइज है। तो क्योंकि आर डी बर्मन ये जानते थे ये अलग तरह का गीत है, इसके साथ अगर कोई पूरा इंसाफ कर सकता है तो रफ़ी साहब, और साथ में आशा जी तो गाती ही थी। ये एक बात और आपको बताऊं दोस्तों, याद आई, उषा उत्तुप जी ने जिक्र किया किसी इंटरव्यू में कि इस गीत की धुन यूरोपियन है, चुरा लिया है तुमने। उन्होंने आर डी बर्मन को ये सुनाई थी, आर डी बर्मन को पसंद आई और वो ये मान के चल रही थी कि इस गीत में जब भी रिकॉर्ड करेंगे आर डी बर्मन तो उषा उत्तुप जी की आवाज़ को लेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने आशा जी और रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया यादों की बारात में। तो सोचा आपको ये भी बात बता दें। और ये सोच लिया था आर डी बर्मन ने कि यही दोनों गाएंगे। क्यों ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि ये अलग तरह का गीत था और एक काबिल संगीतकार थे आर डी बर्मन। वो समझ गए थे कि इस गीत में किसकी आवाज़ लेनी है जो और ज़्यादा उभार देगा। और अगर हम जब आज भी इसको सुनते हैं तो ये मैं समझता हूँ कि आशा जी और रफ़ी साहब के जो डुइट्स हैं उनमें अगर हम 10 बेहतरीन डुइट्स गिने तो उनमें इसको शामिल किया जा सकता है मेरे हिसाब से। आज भी जो यंगस्टर्स हैं, युवा पीढ़ी है, इस गीत को बहुत पसंद करती है। जो इसका म्यूज़िक है ना, ग्लास टकराना, और फिर आशा जी गाती हैं, फिर रफ़ी साहब आते हैं और जिस अंदाज में खूब ये गीत चला और आज भी खूब चला। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बंदा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर तुम जिंदगानी, इस जहां को एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना। कहने का मतलब यह है कि नासिर हुसैन को भी परख थी, आर डी बर्मन को भी परख थी कि ये जो डुइट है, गौर कीजिए कि दूसरे डुइट आशा जी और किशोरदा ने गाए और बहुत अच्छे गाए, लेकिन ये जो नगमा है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आर डी बर्मन ने कोई मजबूरी से रफ़ी साहब, नहीं, वो जानते थे कि इस गीत के साथ पूरा इंसाफ कौन करेगा और वो पूरा इंसाफ किया आशा जी ने, और रफ़ी साहब ने तो दोस्तों क्या गाया है कि विजय अरोड़ा साहब के जो बहुत कम गीत हैं उनकी पहचान बन गया चुरा लिया है जो तुमने। पूरा ही गीत म्यूजिकल भी बड़ा कामयाब है, शायरी के हिसाब से भी, और गाया तो बहुत खूब है। तो आज हमने जिक्र किया इस प्रोग्राम में और आपको बताया कि ये गीत कैसे बना, कैसे आया, कैसे गाया। ऐसा ही नहीं कोई अमर काम हो जाता, और कंपैरिजन हम किसी का नहीं करते, सब अपनी जगह महान है, सबने बहुत अच्छा काम किया। बस ये बताते हैं कि जो रियलिटी है, और उस वक्त लोग ये प्रेफरेंस दिया करते थे कि सबसे अच्छी तरीके से कौन जस्टिस कर सकता है गीत के साथ। यही वजह है कि उस दौर के 50s, 60s, 70s की शुरुआत के जो नगमे हैं वो बड़े कामयाब रहे, जिन्हें आज भी हम सुनते हैं। आप हमें कमेंट्स करके बताइए अगर आपके पास कोई जानकारी हो, अगर हमने कुछ बात छोड़ दी हो, हम उसे अगले किसी कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, खुदा हाफिज़।